सूरजमल की पत्नी कमला एक नंबर की आलसी थी। उससे छोटा सा काम भी कह दो तो वो 1 लाख बहाने बनाती। कमला, शादी के 6 महीने हो गए, मैंने आज तक तुम्हारी हाथ के चाय नहीं पी है। आज जरा एक प्याली चाय तो पिला दो। चाय? पर मेरा सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। आप खुद से बना लीजिए ना, और मेरे लिए भी 1 कप बना दीजिएगा। 6 महीने हो गए सूरजमल और कमला की शादी को। जैसे ही सूरज उससे कोई काम कहता तो कभी उसके सिर में दर्द हो जाता, तो कभी कमर में, तो कभी कहीं और। कमला सिर्फ ये चाहती थी कि उससे कोई कुछ भी काम करने को ना कहे और वो अच्छे अच्छे पकवान खाए और बिस्तर तोड़े। कमला, कमला, अरे रात को कहा था ना आज खेत पर चलना है, फसलों की बुआई में मेरी मदद करनी है। कहाँ रह गई तू? क्या करूंगी मैं खेत पर जाकर? बोलो क्या करूंगी? अजी, मैं आपके साथ खेतों पर आऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? घर की साफ सफाई कौन करेगा? अब मैं आपकी बूढ़ी माँ को तो नहीं कहूंगी ना ये सब करने। सूरजमल चुपचाप खेतों पर चला गया। पूरा दिन उसने खेतों में खूब पसीना बहाया। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण उसे जोरों की प्यास लगी थी। वो बैलों को लेकर खेत के बिल्कुल पास वाली नदी पर गया। उसने पानी पिया और बैलों को भी पानी पिलाया। फिर वहीं आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। तभी दूर से उसे उसकी बूढ़ी माँ आती हुई दिखाई दी। सूरजमल की माँ उसके पास आती है। अम्मा, आज भी खाना लेकर तू ही आई। कमला कहाँ है? वो कहाँ गई? अरे बेटा, वो बहू के पेट में जोरों का दर्द था, इसलिए मैं आ गई। फिर तो हर दिन की तरह आज भी खाना तुमने ही बनाया होगा। तो क्या हो गया, बचपन से मैं ही तो तुम्हारा खाना बना रही हूँ। सूरज की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, वो बीमार भी रहती थी, इसलिए वो चाहता था कि उसकी अम्मा अब आराम करे, लेकिन अफसोस उन्हें आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। एक दिन शाम को सूरज के बैल जोर जोर से रंभा रहे थे। कमला, कमला। कमला बाहर आती है। घर में घुसते नहीं हो कि कमला कमला नाम की माला जपने लगते हो? इतना किसी भगवान का नाम लिए होते तो जीवन सफल हो गया होता। अरे तू चिढ़ क्यों रही है? देख रही हो ना बैल कितना रंभा रहे हैं, लगता है उनको भूख लगी है। तुम अंधे हो क्या? देख नहीं रहे मेरे हाथों में मेहंदी लगी है? मेहंदी? पर तुम्हारे हाथों में मेहंदी तो मुझे दिख नहीं रही। अरे मैं मेहंदी लगाने जा ही रही थी कि तुमने कमला कमला चिल्लाकर मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। जाओ जाकर खुद ही दो बैलों को चारा। सूरजमल बेचारा क्या करता। थके होने के बावजूद भी उसने ही बैलों को चारा खिलाया। उसी रात, माँ जी, क्या मैं कोई गाय भैंस दिखती हूँ जो हर दिन ऐसा बेस्वाद खाना बना देती हो? बेस्वाद खाना? एक तो मेरी बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती है, घर का खाना बनाती है, और तुम हो कि... तो इसे तुम और सासू माँ ही बैठकर खाओ, मुझसे ये घास पात नहीं खाई जाएगी। तुम्हें माँ के हाथ का खाना ठीक नहीं लगता तो तुम खुद क्यों नहीं बनाती हो? तुम ही तो बना सकती हो। हे भगवान, कितनी फूटी किस्मत है मेरी। मेरा पति देखो तो कितना जालिम है। उसे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी उसकी फरमाइश कम नहीं होती। कभी बोलता है चाय बना दो, कभी बोलता है खाना बना दो, कभी कुछ तो कभी कुछ। मैं तो अब इस घर में नहीं रहने वाली, अभी के अभी मायके चली जाऊंगी। हाँ। कमला उसी समय मायके चली गई। सूरजमल को भी कमला पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो भी उसे वापस लाने के लिए नहीं गया। कुछ दिनों बाद, बेटा, लोग अब बातें बनाने लगे हैं, तू बहू को ले क्यों नहीं आता? अरे अम्मा, बनाने दो उन्हें बातें। उन्हें क्या पता कि कमला 1 नंबर की आलसी है। ऐसा नहीं कहते बेटा, बात को बढ़ाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए रिश्तों को जोड़ना सीख, तोड़ना नहीं। कमला के बिना सूरजमल भी उदास रहता। वो खुद चाहता था कि वो घर आ जाए, क्योंकि उसके बिना घर सूना सूना लगता था। माँ की बात को मानकर वो अपने ससुराल पहुंचा और उसे अपने घर फिर से ले आया। तू तो मायके जाकर मुझे भूल ही गई थी। अब तुम में ऐसा तो कुछ है नहीं जो मैं याद रखती। अरे मैं तेरा पति हूं। हाँ तो क्या करूं, आरती उतारूं? अगली सुबह जब सूरज खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि कमला गंदे कपड़े निकालकर एक जगह इकट्ठा कर रही है। वो बहुत खुश हुआ कि लगता है कमला में कुछ बदलाव आया है और वो काम करने जा रही है। वो खुशी खुशी उसके पास गया। अजी देखिए ना, मैंने ये कपड़े धोने के लिए निकाले थे, लेकिन पता नहीं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। अरे तू आराम कर, तुम्हें कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शाम को वापस आऊंगा तो सारे कपड़े धो दूंगा। कमला अपनी चालाकी पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों बाद सूरजमल की माता का देहांत हो गया। उसकी माँ की मौत के बाद कमला को लगने लगा कि सासू माँ थी तो बहुत सारा काम कर देती थी,
अब उसके गुजरने के बाद कौन करेगा उसका काम? कहीं उसे ही काम न करना पड़ जाए। इसलिए देखो जी, आप तो जानते हैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। सासू माँ थी तो मेरा काम आसान हो जाता था, लेकिन उनके बिना घर का सारा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? इसलिए क्यों ना आप घर में कोई नौकरानी रख दें। नौकरानी? देखो कमला, इस साल कम बारिश के कारण फसल बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। कर्जा भी सिर पर बहुत हो गया है। ऐसे में नौकरानी कैसे रखूं? नौकरानी ही बोला है, कोई ताजमहल नहीं बोला है आपको। वो भी इसलिए कहा क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। अब तुम चाहते हो कि मैं भी काम करते करते स्वर्ग सिधार जाऊं, तो ठीक है, मत रखो नौकरानी, मार दो मुझे। सूरज ने नौकरानी तो नहीं रखी, लेकिन वो खुद ही घर का सारा काम करने लगा। सुबह उठकर वो नाश्ता बनाता, सारा दिन वो खेतों में काम करता, फिर वापस लौटकर खाना बनाता, घर की सफाई करता, बैलों को चारा देता, अपने और कमला के कपड़े भी धोता। कमला को ऐसी जिंदगी जीकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन एक बार सूरजमल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बुखार के मारे वो बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। आह आह कमला ने सूरज को कराहते देखा तो मुंह बना लिया और उसे सुनाती हुई बोली, हे भगवान, किस्मत में कैसा बीमारू पति दे दिया है। सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन सिर में भी दर्द है। अब क्या करूं, कैसे बनाऊं खाना? लगता है आज भूखे ही पानी पीकर सोना पड़ेगा। सूरजमल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने जब उसकी बात सुनी तो वो लड़खड़ाते कदमों से उठा और रसोई में जाकर अपने कांपते हाथों से ही खाना पकाने लगा। कमला एक बार फिर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। आज इस बुद्धू को फिर से मैंने भावुक बातों के लपेटे में ले लिया। चलो, अब भरपेट खाना तो मिलेगा। कमला ये सोच रही थी, तभी उसे रसोई में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो भागती हुई वहां गई। वहां जाकर देखा कि सूरजमल जमीन पर गिरा पड़ा है और उसका सिर दीवार से जा लगा है और सिर से खून भी बह रहा है। अरे तू क्यों आई रसोई में? तू आराम कर, मैं खाना बना कर लाता हूँ। वो क्या है ना कि बुखार बहुत है मुझे, इसलिए सिर चकरा गया और मैं गिर गया। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे भूखे नहीं रहने दूंगा। ये कहकर वो कांपते पैरों से उठने की कोशिश करने लगा। सूरजमल की ऐसी हालत और उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर कमला का सिर शर्म से झुक गया और उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति को गले लगा लिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी पट्टी बनाई और उसके सिर पर लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस की आदत के कारण आज आपकी यह हालत हो गई। मैंने आप पर कितने अत्याचार किए, लेकिन आप खामोशी से उसे सहते रहे। अब मेरी गलती के कारण आपको कुछ हो गया तो ईश्वर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे मुझे क्यों कुछ होगा? तू है ना, तू देखभाल करेगी मेरी। हाँ, करूंगी ना, मरते दम तक करूंगी। चलिए, आप बिस्तर पर लेटिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। उस दिन के बाद कमला आलस को भूल गई और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।